अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक़्क़न दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शाफ़िअन मिन सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप हजरत के सामने एक कुरान करीम की आयत तिलावत करूंगा। उसका महफूम, उसका तर्जमा यह है कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो आपने आप को, अपने बदन को पाक साफ कर लो। अगर पाक साफ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बदन पाक होगा और होने के बाद आप क्या करेंगे, आप नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान छू सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, वितिर पढ़ सकते हैं, वाजिब पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कैसे? पाकी होने के बाद। अगर पाक नहीं होंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता है सिवाय दरूद। आप जबान में बोलेंगे तो सही है, लेकिन वज़ू करके, ये करके, ऐसा करके बोलना मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं आप हजरत के सामने गुस्ल का बयान करूंगा। उसमें से अगर मेरे बोलने में कुछ कमी हो जाए, अल्लाह का वास्ते माफ़ कर दीजिएगा, और ना इसमें आप SMS कर देंगे, इंशाल्लाह जो गलती होगा सुधार लेंगे। कहिए अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा बोलने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे सबसे पहले मर्द और औरत के बारे में बोल रहे हैं। क्या है? एहतलाम या जमा के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है। एहतलाम यानी हम लोग बोलते हैं नाइट फॉल्स, ऐसे। तो अगर किसी बच्चे का अगर हो जाता है तो उसके ऊपर गुस्ल क्या हो जाता है? फर्ज हो जाता है। औरत पर हैज और निफास के खत्म होने पर भी गुस्ल करना फर्ज होता है। अब किसी औरत हैज हो गया, उसका भी गुस्ल करना क्या हो गया? फर्ज हो गया। हैज होने के बाद अगर बंद हो गया तो उनका गुस्ल करना क्या होगा? फर्ज हो गया। निफास यानी जब बच्चे पैदा होते हैं, होने के बाद 40 दिन के बाद उस औरत का अगर खून बंद हो गया तो उसके ऊपर गुस्ल करना फर्ज हो गया। अगर 3 दिन में, किसी का 10 दिन में अगर बंद हो गया तो उसमें भी वो गुस्ल कर सकता है। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन करना जरूरी है, कर लेनी चाहिए। अब गुस्ल के फराइज कुल कितना है? बोलिए 3 है। हाँ, जरा सुन लीजिए। नंबर 1, अच्छी तरह कुल्ली करना ताकि मुंह के हर हिस्से और हल्क की जड़ तक पानी पहुंच जाए, जैसे गर्रा करना। अब आदमी गुस्ल जब करता है सबसे पहले क्या करते हैं? कुल्ली करते हैं। कुल्ली करने के बाद मुंह के हर हिस्से में हलक तक पानी पहुंचाना चाहिए। फिर गर्रा करते हैं, नहीं पानी लेके गर्रा गर्रा ऐसे करके करते हैं। तो करने के बाद उसका एक हिस्सा मुकम्मल हुआ। अगर थोड़ा सा पानी मुंह में डालकर बाहर निकाल दिया तो सही कुल्ली ना होगी, इस तरह गुस्ल भी ना होगा। ये सोच में रखो, जहन में रखो, क्योंकि गुस्ल अगर नहीं है तुम्हारा नमाज नहीं होगा। गुस्ल में पाकी करने के लिए गुस्ल करते हैं ना, जब पाकी नहीं हुए तो फिर आपका क्या पाक होगा? कुछ भी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। फिर फरमाया नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना के नरम चमड़ा तक पहुंच जाए। ये जो यहाँ ये नरम चमड़ा है, ये हड्डी है, नरम हड्डी, ये चमड़ा तक पानी पहुंचाना क्या है? जरूरी है। नाक में अगर रीढ़ जमी है, रीढ़ यानी हम लोग कोई नेटा बोलते हैं, कोई
जैसे वो बलगम जैसे नहीं निकलता है नाक से, सर्दी का जोखम में, सर्दी के मौसम में ऐसे जब निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेड बोलते हैं। उसको बढ़िया से साफ करना क्या है, जरूरी है। वो क्या है, फर्ज भी है। उसका छुड़ाना फर्ज है। क्या करना, उसको छुड़ाना क्या है, फर्ज है। नाक में अच्छी तरह पानी खींचकर ऊपर चढ़ाना होगा। सिर्फ पानी डालने से गुस्ल ना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, गुस्ल करने से पहले थोड़ा थोड़ा मुंह पे पानी डाल लिया, थोड़ा कुल्ली कर लिया, फेंक दिया और नाक में ऐसे ऐसे करके पानी डाला, खत्म हो गया। तो हम लोग सोचते हैं भाई हो गया, ये नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उसका गुस्ल नहीं होगा। सारे जिस्म पर अच्छी तरह पानी बहाना के बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रह पाए। यानी आदमी सर के बालों से लेके पैर के तलवे तक अगर अच्छा से पानी डाल ले, एक बाल के बराबर अगर सूखी ना रहे तो उसका गुस्ल फर्ज अदा हो जाएगी, वरना गुस्ल ही नहीं होगी, है ना। इसके ऊपर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर बता रहा है गुस्ल की सुन्नत है। ये गुस्ल के फर्ज कितना है, 3 है। और गुस्ल की सुन्नत कितना है, 4 है। हाँ, नंबर 1, गुस्ल की नियत करके दोनों हाथ घुटनों तक धोना। ये क्या है, यहां तक बढ़िया से धोना। फिर इस्तिंजा नंबर 2, इस्तिंजा करना और बदन से लगी नजासत को धोना। पेशाब पखाना कर लेना और उसके बाद जो बदन में नजासत यानी गंदगी लगी है उसको बढ़िया से धुलना। और नंबर 3, वुजू करना। नंबर 4, 3 बार सर और दाएं मुंडे और फिर बाएं मुंडे और तमाम बदन पर पानी बहाना। ये मुंडे क्या होता है, यानी दाएं कंधा पर पानी डालना, फिर बाएं कंधा पर पानी डालना और उसके बाद अपने सर के बालों से लेके पैर के तलवे तक बढ़िया से पानी डालना, एक बाल के बराबर सूखी ना रह पाए। ये हो गया। 2 चीज आपको बताया, इंशाल्लाह याद रहेंगे ना। हाँ, आगे सुनिए। गुस्ल के मुतालिक चंद एहतियात, यानी जब हम गुस्ल करते हैं तो उसके लिए कुछ एहतियात, जरूरी चीज है, उसको मानना, उसको जानना, ये भी जरूरी है। अगर हम जानेंगे नहीं और मानेंगे नहीं तो फिर क्या फायदा होगा, नुकसान होगा ना। इसलिए ये जरा गौर से सुन लीजिए। ये कितना है, इसमें सिर्फ 16 है, ज्यादा नहीं है, छोटी छोटी है, 16 है। नंबर 1, नाखून पर पालिश नहीं होनी चाहिए और ना गुस्ल नहीं होगा। क्या है, ये लड़की लोग जो नाखून के अंदर जो लगाते नहीं है न्यू पॉलिश, ये अगर लगाएंगे तो इसमें गुस्ल नहीं होती। एहतियात है, इससे बचना जरूरी है। नहीं बचेंगे तो भाई हम खतरे में हैं। नंबर 2, बाल बराबर भी जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए, यानी कोई एक बाल बराबर खुश्क नहीं रहनी चाहिए। नंबर 3, अगर अंगूठी, छल्ला, नाथिना या बाली वगैरह पहनी हो तो खूब हिला जुलाकर उसके नीचे पानी पहुंचाए ताकि कोई जगह बगैर पानी ना रहे और ना गुस्ल ना होगा। नंबर 4, बाज लोग पानी तेल की तरह चपड़ लेते हैं या भिगा हाथ मल लेने को काफी समझते हैं। हालांकि पानी हर जगह अच्छी तरह बहाना जरूरी है और बहने के लिए कतरे टपकना लाजमी है। यानी हम जब वजू करते हैं तो हमारा वजू में अगर तकलीफ है तो फिर तयम्मुम करो, वरना वजू ऐसा करो आपके हाथ से पानी टपकना चाहिए। इसी तरह गुस्ल आदमी जब करेंगे तो खाली तेल लगाने के बाद पानी अगर ऐसे मल ले तो उसका गुस्ल नहीं होगा, पानी टपकना जरूरी है, ये लाजमी है। याद रहेंगे ना। अच्छा, नंबर 5, गुस्ल करते वक्त गले और ठोड़ी का जोड़ मुंह उठाकर धोए, यानी ऐसे उठाकर ये जगह में बढ़िया से पानी
पहुंचना चाहिए, और ना गुस्ल नहीं होगी इसमें, ये भी खतरा है। अच्छा, नंबर 6, दोनों बगले हाथ उठाकर धोए। ये जो बगल है इसको हाथ उठाकर बढ़िया से साफ कर ले, पानी पहुंचाए। नंबर 7, कानों का हर परसा और सुरख का मुंह बेमा कान के बाल अच्छी तरह धोए। यानी कानों का जो पर्दा है और अंदर का जो हिस्सा है और उसमें बाल भी होता है और कोई यानी कचड़ा लगा हुआ रहता है, उसको बढ़िया से साफ करना क्या है, जरूरी है। करेंगे ना इंशाल्लाह। इसके ऊपर अमल करना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। हमको अगर मालूम नहीं है, यानी हमको नहीं, हम लोगों को, हम यानी सब, और वाहिद एक होता है, जमा बहुत सारे होता है। तो हम लोगों को जिसको मालूम नहीं है, कोई मौलाना है, कोई मुफ्ती साहब है, कोई मसला मसाइल में अगर ताल्लुक रखता हो, उनसे रब्ता करके ये जानना जरूरी है। अगर हम जानेंगे तो हमारा दिन में चलना आसान हो जाएगा और ना मुश्किल हो जाएगा। पूरा 40 साल 100 साल हम इबादत करेंगे, अगर पाकी से नापाकी से पाकी नहीं हुआ तो इबादत क्या पानी में गया। ऐसा होता नहीं है। इसके ऊपर इंशाल्लाह अमल करेंगे ना। अच्छा, फिर नंबर 8, पेट की सोलटे उठाकर और नाक में उंगली डालकर धोए। अब पेट है, कोई आदमी मोटा रहता है तो उसका पेट ऐसे करके उठाकर, और जो लुंगी या पाजामा, कोई पैंट वगैरह कोई बांधा हुआ हो, और नहाते वक्त तो उसको बढ़िया से ढीला कर ले। कर लेने के बाद उसका जो नाक है, नाक में उंगली डाल के पानी पहुंचाना जरूरी है, और ना गुस्ल नहीं होगा। इसको एहतियात करना क्या है, जरूरी है। इंशाल्लाह करेंगे ना। हाँ, जब भी बोलेंगे आप, अगर मेरे साथ साथ बोलेंगे, इंशाल्लाह मुझे बोलने में भी मजा आएगा और आपको सुनने में भी मजा आएगा, और मजा आने के बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करने में आसान हो जाएगा ना। हाँ। नंबर 9, बाजू का हर पहलू और पेट का हर जर्रा धोए। यानी हर बाजू, हर पहलू में कोई भी चीज हो उसको बढ़िया से धोना जरूरी है। अच्छा, नंबर 10, रान और पैरों का जोड़ और रान और पिडली का जोड़ और दोनों सुरीनों के मिलने की जगह पर अच्छी तरह पानी बहाए। जैसे हम लोग बोलते हैं पिछौड़ा बोलते हैं, जो पिछौड़ा है, दोनों पिछौड़ा ऐसे रहते हैं, तो इसको ये जोड़ा रहता है, तो इसको बढ़िया से नहाते वक्त हर जगह हाथ डाल के ये करके बढ़िया से उस जगह पानी पहुंचाना जरूरी है। इंशाल्लाह करेंगे ना। हाँ, ये बहुत जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर खतरा होगा। अब क्या है, नंबर 11, रानों की गोलायों और पिंडलियों की करोटों को धोए। अब पैर है या रान है, तो ऐसे करके हम अगर बैठे रहे या खड़े रहे, कहीं तक अगर पानी नहीं पहुंचता है तो चारों तरफ बढ़िया से क्या करना चाहिए, पानी पहुंचाना चाहिए, लगड़ना चाहिए, है ना। नंबर 12, पिस्तान और पेट की जोड़ की जगह अच्छी तरह धोए। यानी मर्द होते हैं, कोई मोटा आदमी है ना, तो उसका वो मोटे होने के चक्कर में उसका जो चर्बी है, चर्बी होने के चक्कर में उसका जो पिस्तान है बड़ा रहते हैं। ये औरत उनकी पिस्तान बड़ी है ना, तो जब ऐसे लटका रहता है तो इसको यूं करके उठाकर इसमें भी पानी लगड़ना चाहिए, और ना गुस्ल नहीं होगा। ये जानना भी जरूरी है, और ये बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये हदीस है, और हदीस मुबारक को हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों तक पहुँचाया। किनके जरिए से, सहाबा, ताबीन, ताबे ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, इमाम तरीक़त, गौस, कुतुब, रकीब, नकीब, नजीब, शरीफ, शुहदा और कुल औलिया और आबी, जो हमारे 5 कामिल मुर्शिद हम लोगों का जो कुरान करीम की मजलिस करते हैं उसमें बढ़िया से बताते हैं, और उसी के ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करते हैं। वो कौन सी बातें बताते हैं, नबी वाला बात, अल्लाह वाला बात, रसूल वाला बात, है ना। औलिया का बात बोलते हैं, वो किसी ऐरे गैरे नट्टू ठहरे के बातें नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
कुरान में जो है उसके ऊपर अमल करो, हदीस में जो है उसके ऊपर अमल करो, जो सहाबा ने बोल दिया उसके ऊपर अमल करो। ऐसे करके जो औलिया अल्लाह जो बोलते हैं तो उसके ऊपर अमल करने के लिए हम लोग को बोलते हैं, है ना। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह अमल करेंगे ना, ठीक है। नंबर 13, दहलकी हुई पिस्तान को उठाकर धोए, यानी ढीली ढल की ढीले ढाले जो पिस्तान रहते बड़े रहते ना, तो चक्कर में ऊपर ऊपर धुलते हैं और जो जुड़ा हुआ रहता है तो इसमें पानी बाज तो पहुंचता नहीं है। इसको उठाकर क्या करना चाहिए, बढ़िया से धुलना चाहिए। अगर धुलेंगे तो अच्छा होगा, नहीं धुलेंगे तो फिर गुस्ल नहीं होगा। अब जितना भी इबादत करो सब पानी में, इससे पहले बोल के गया और अभी भी बोल रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर जिंदा रखेंगे और बाद में भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कुरान हदीस की रोशनी में बोलेंगे, अपने जबान से नहीं बोलेंगे। अच्छा, नंबर 14, पेशाबगाह का हर हिस्सा और हर गोसा ख्याल से धोया जाए। पेशाब पाखाना की जो जगह है, हर गोसे को क्या करना चाहिए, एहतियात से, याद से उसको साफ करना चाहिए। करेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा, नंबर 15, माथे पर अफसा लगी हो तो छुड़ाना जरूरी है वरना गुस्ल ना होगा। अफसा यानी क्या है, जो क्लिप बोलते नहीं है और जो कोई बांध के रखता है कुछ, वो पट्टी वट्टी औरत लोग क्या क्या बांधते हो तो भाई मालूम नहीं है। जो मतलब ये सब माथा को जो बिल्कुल एक तरफ से खोल के रखना चाहिए। रखने के बाद आप नहाएंगे तो आपका बढ़िया से सर के हर गोसे गोसे में हर जगह पानी पहुंच जाएगा। अगर इसको अगर सही से खोलेंगे नहीं तो बढ़िया से नहीं पहुंचेंगे, है ना। इसके ऊपर अमल करना जरूरी। और ये बात ये YouTube के चलन में से अगर किसी भी जगह पहुंच जाए, आप एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा तो करने में क्या होगा, जो नहीं जानता है उसको जानने में अगर शर्म होगा वो इसके जरिए से वो जान लेंगे, है ना। तो जानने के बाद अमल करेंगे, इंशाल्लाह अमल करेंगे तो उनका भी दुनिया भला, हमारे भी दुनिया भला, उनका भी आखिरत भी भला, हमारा भी आखिरत भला, इंशाल्लाह दोनों का फायदा होगा। जो बोलने वाला बोलेंगे तो अगर सबसे पहले जो बोल रहे हैं अल्लाह ताला उनको इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, बोलिए अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ, नंबर 16, नहाते वक्त किबला को मुंह ना करे, ना किसी किस्म की बातचीत करे, ना कोई दुआ पढ़े, पर्दा जगह पर और बैठकर नहाए। क्या है आखिर में सुनिए, नहाते वक्त किबला को मुंह ना करे, ना किसी किस्म की बातचीत करे। नहाने टाइम किबला की तरफ मुंह करना सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ये क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताया ना, ये गुस्ल के मुतालिक चंद एहतियात है, इसका एहतियात करना क्या है, जरूरी है। अच्छा, किसी किस्म की बातचीत मत करो, जल्दी नहाओ, अपना काम मुकम्मल करो, खत्म, है ना। फिर क्या बोला, कोई दुआ, कुरान की आयत या कोई दुनियावी उखरवी बातें मत करो, करना जरूरी नहीं है, इससे एहतियात करना जरूरी है। पर्दा जगह पर और बैठ कर नहाए। आदमी अगर किसी जगह में नहा ले तो वो जगह पर्दा हो तो बिल्कुल सही है, और ना हर मर्द अगर एक जगह नहाए तो उसको ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए उस कपड़े से किसी चीज की नजर ना आए, तो फिर वो इस जगह नहाना उसके लिए ठीक है, और ना वो जगह में नहाना उसके लिए मुनासिब नहीं है ना। फिर फरमाया और बैठ कर नहाए। आप क्या करेंगे, बैठ कर नहाए। फिर क्या है, जरूरी मसाइल गुस्ल, यानी कुछ मसाइल आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये जिस पर गुस्ल वाजिब हो उसको नहाने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। आजकल के जवान लड़के जब शादी करते हैं ठंडी के मौसम में फजर में गुस्ल करने में लेट करते हैं, और जब 10 बजे 9 बजे उठ के जब वो कहीं पे जाना चाहते हैं उस टाइम गुस्ल करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। और ऐसे करने में फजर की नमाज भी काज़ा, उसके लिए अलग धुलाई, है ना। और इतना देर ताखिर किया, उनके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो उनके लिए भी लानत,
है ना? बात बराबर ना? अगर मैं गलत बोलूं बोल दो, है ना भाई? जो पीछे है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, ऐसे करके। हाँ, सामने जो जगह खाली है अच्छे से बैठ जाइए, ठीक है? अब क्या है, जुनूबी को आजान का जवाब देना जायज है। अभी कोई आदमी अगर हम बिस्तारी करे उसको जुनूबी कहते हैं, तो जुनूबी को आजान का जवाब देना क्या है? जरूरी, और क्या है? जायज भी है। अब अगर वो आदमी नापाक रहेंगे, उनका पाक का कोई ठिकाना नहीं है, तो वो कैसे जबान से अल्लाह का नाम का जो गूंज कान में घुसेंगे और वो कैसे जवाब देगा? वही नापाक बदन में। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी जो करता है बिल्कुल गलत है। भाई कहाँ जा रहे हो? बैठो इधर, इधर आओ। इसी तरह अगर कोई दुआ या दरूद शरीफ पढ़ लिया तो हर्ज नहीं, मगर कुल्ली करने या वजू करने के बाद पढ़े तो बेहतर है। अब समझिए, आप जुनूबी है और अजान की आवाज आपके कान में घुस रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने के काबिल नहीं है, क्योंकि आप नापाक है। अब नापाक से अगर आप पाक हो जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं, और अगर पाक है तो फिर वजू करो, फिर दुरूद शरीफ पढ़ो और अजान के जवाब दो, कुछ भी करो, ये बेहतर है। अगर ऐसा नहीं है तो ये गलत है, इससे बचना हमको जरूरी है। अल्लाह ताला हमको इससे बचने की ज्यादा तौफीक दे, अल्लाहुम्मा आमीन। फिर क्या फरमा रहे हैं? जुनूबी के लिए कुरान को छूना और पढ़ना, मस्जिद में दाखिल होना और तवाफ करना हराम है। ये बहुत खतरनाक चीज है ना? अब आदमी अगर जुनूबी है, उनके लिए कुरान को छूना क्या जायज नहीं है, और पढ़ना भी जायज नहीं है। मस्जिद में दाखिल होना और तवाफ करना हराम है। नहाए बगैर अगर रोजा रख लिया तो जायज है, अगर वक्त हो तो नहा कर रखना ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले आपको क्या बोला? जुनूबी के लिए जो आदमी हम बिस्तरी करते हैं, करने के बाद वो सोचते हैं 9 बजे 8 बजे उठ के नहाए, फिर उसके बाद अपना काम करे। वो आदमी कैसे रख लिया कोई बात नहीं, लेकिन ये सबसे पाक होकर आदमी अगर रखे क्या है? बेहतर है, अच्छी है, इंशाल्लाह करेंगे। हाँ, अगर किसी ने जिमा किया या इहतिलाम हुआ और उसने सोने या पेशाब करने से पहले गुस्ल कर लिया और उसके बाद मनी का बाकिया हिस्सा निकल आया, तो उस पर दोबारा गुस्ल वाजिब है। सुनिए, अगर किसी ने जिमा किया या इहतिलाम हुआ और उसने सोने या पेशाब करने से पहले गुस्ल कर लिया और उसके बाद मनी का बाकिया हिस्सा निकल आया, तो उस पर दोबारा गुस्ल वाजिब है। इसी तरह अगर औरत जिमा के बाद गुस्ल करे और उसके जाए मखसूसा से मुराद की मनी का कुछ हिस्सा खारिज हो तो दोबारा गुस्ल वाजिब है। अब आदमी पेशाब कर लिया, सब कुछ कर लिया, जिमा कर लिया, करने के बाद नहा लिया, धो लिया, लेकिन फिर भी उसके वहीं से अगर कुछ भी टपकने के बाद उसके लिए गुस्ल करना क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। नहीं करेंगे गुनाहगार होगा, कुछ भी कबूल नहीं होगा जब तक वो पाक ना हो जाए, है ना? हाँ, पढ़िए, हक्कन दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतुल लिल आलमीन साबिन मुंदिमिन सय्यदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि व अलदिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि मुतजमाइन कमा सल्लैता व सल्लम तबारक व रहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुस्ल के अहम मसाइल। अगर बेवजू शख्स का हाथ या उंगली या पूरा नाखून या बदन का कोई हिस्सा जो वजू में धोया जाता है, जानबूझकर या भूलकर दरदा से कम पानी यानी मसलन पानी से भरी हुई बाल्टी या लोटे वगैरह में पड़ जाए तो पानी मुस्तमाल हो गया और वजू और गुस्ल के लायक ना रहा। ये बात को आप समझे हैं?
देखिए, अगर बेवजू शख्स का हाथ पानी, हाथ या उंगली या पूरा नाखून या बदन का कोई हिस्सा जो वजू में धोया जाता है, जानबूझकर या भूलकर दर्दा से कम पानी यानी मसलन पानी से भरी हुई बाल्टी या लोटे वगैरह में पड़ जाए तो पानी मुस्तमाल हो गया और वजू और गुस्ल के लायक ना रहा। इसी तरह कोई आदमी का अगर हाथ में नापाक चीज लगी और लगने के बाद बाल्टी या कोई बढ़िया बर्तन हो उसमें अगर आपका नापाक कोई चीज अगर हाथ से का टपक कर गिर जाए, वो पानी क्या आपके हाथ से वो इस्तेमाल हो गया, वो आप पाक के लायक नहीं है ना। फिर फरमाया इसी तरह जिस पर गुस्ल फर्ज हुआ उसके जिस्म का कोई बेधुला हिस्सा पानी से छू जाए तो वो पानी वजू और गुस्ल के काबिल ना रहा। यानी कोई आदमी के लिए फर्ज गुस्ल करना फर्ज हो गया होने के बाद वो आदमी अगर उसी बाल्टी में हाथ डाल दिए और डालने के बाद वो पानी क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा, उसको गुस्ल करने की वजू करने की लायक नहीं। ठीक है। हाँ, अगर धुला हुआ हाथ या धुले हुए बदन का कोई हिस्सा पड़ जाए तो हर्ज नहीं है। मसला अगर गुस्ल के बाद याद आए कि फुला जगह खुश्क रह गई तो दोबारा गुस्ल की जरूरत नहीं, सिर्फ उस जगह पर पानी बहा लेना चाहिए। अब आदमी ने नहा लिया, अब नहाने के बाद उसके बदन में क्या है, कोई जगह खुश्क रह जाए तो उनको दोबारा गुस्ल करने की जरूरत नहीं। वो क्या करेंगे, उस जगह में अगर भिगा ले इंशाल्लाह उसके गुस्ल क्या हो जाएंगे, पूरा मुकम्मल हो जाएंगे, है ना। हाँ, जिस पर चंद गुस्ल हो, मसलन एहतलाम भी हुआ, जुमा भी है और ईद का दिन भी है, तो वो तीनों की नियत से एक ही गुस्ल करे, सब अदा हो जाएंगे और सवाब मिल जाएगा। अब आदमी गुस्ल करने के चक्कर में है, एहतलाम भी हो गया यानी मनी खारिज हो गया, है ना, जुमा भी किया बीवी से, और उसके बाद उस दिन जुमा का भी दिन है और ईद का भी दिन है, वो तीनों के नियत एक ही गुस्ल में करे, इंशाल्लाह वो तीनों का सवाब उसको मिल जाएगा। अगर जख्म पर पट्टी वगैरह बांधी हो और खोलने में नुकसान या हर्ज हो तो पट्टी पर अच्छी तरह मसा करे। अब कोई आदमी के सर के बालों से लेके पैर के तलवे तक अगर किसी आदमी का पट्टी हो और होने के बाद वो आदमी अगर उस पट्टी को खोलेंगे तो उनके जख्म में नुकसान पहुंचेगा, वो आदमी मुसीबत में पड़ सकता है। तो आदमी वो सब क्या करेंगे, उस आदमी को क्या करना चाहिए, उस आदमी को मसाह कर लेना चाहिए। अब मसाह कैसे करेंगे आगे है इंशाल्लाह बता देंगे आपको कैसे। अच्छी तरह मसा करे, नेज किसी जगह मर्ज या दर्द की वजह से पानी बहाना नुकसानदाह हो तो उस पूरे अज़वा का अच्छी तरह मसा करे, यानी कपड़ा बढ़िया से भिगो ले, भिगोने के बाद निचोड़ ले, निचोड़ने के बाद अच्छा से ऐसे करके और कहीं पे भी लगा हो ऐसे करके अगर आदमी मसा कर ले तो उनका क्या हो जाएगा, गुस्ल हो जाएगा, मसा हो गया, पाक हो गया ना। ठीक है। फिर आगे फरमाया है क्या है, बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसको निफास कहते हैं, उसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन है। अगर 40 दिन के बाद भी खून बंद ना हो तो वो मर्ज है, इसलिए 40 रोज पूरे होते ही गुस्ल कर लेना चाहिए। अगर 40 रोज से पहले बंद हो जाए, हाँ 1-2 दिन ही आकर बंद हो जाए तो गुस्ल करे। अब उस पर नमाज 2 रोजा फर्ज है। मैं आपको इससे पहले बोल के गए,
अब वही बात आ गए ना। अब आदमी अगर बच्चा पैदा भी हो गया, होने के बाद 40 दिन निफास का खून होते हैं, खून बंद हो गया 2-3 दिन के अंदर, उस औरत के लिए गुस्ल करना क्या हो जाएगा, फर्ज हो जाएगा। और गुस्ल के बाद वो उसके ऊपर रोजा भी फर्ज हो जाएगा, नमाज भी फर्ज हो जाएंगे, है ना। इसको जरूरी है और इसके ऊपर अमल करना भी जरूरी है। आप तक बात पहुंच गए, इंशाल्लाह आप अमल करेंगे, नहीं करेंगे मुझे कुछ नहीं, खाली एक ही दुआ करो, अल्लाह ताला जो ये बंदा जो आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, इनको इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। हक्कानी दुरूद शरीफ पढ़िए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शाफिल मुज़म्मिन सय्यदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अलदि व सुन्नति व अददि व सभी औलिया उम्मत अजमाइन कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक व रहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आगे सुनिए, मने शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा ना हुई बल्कि बोझ उठाने या रफ़ा हाजत करते वक्त जोर लगाने की सूरत में खारिज हुई तो गुस्ल फर्ज ना हो। वज़ू बेहतर, वज़ू बहरे हाल जाता रहेगा। यानी आदमी जब मने शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा ना हुई बल्कि बोझ उठाने या रफ़े हाजत करते वक्त जोर लगाने की सूरत में खारिज हुई तो गुस्ल फर्ज ना हुआ, वज़ू बहरे हाल जाता रहेगा। यानी आदमी जब कोई बोझ चीज उठाता है, कोई भारी भरकम चीज आदमी उठाता है, उठाने में उनका अगर मनी निकल गया, है ना, तो उनके लिए गुस्ल करना क्या होगा, फर्ज नहीं है, वो बहरहाल जाता रहेगा, वज़ू बहरहाल जाता रहेगा। यानी उसका वज़ू नहीं रहेगा, वो धुल ले तो सही है, हो जाएगा। फिर आगे फरमा रहा है, मनी पतली हो गई हो और दौरान पेशाब या वैसे ही बिला शहवत कतरे निकल आए तो गुस्ल फर्ज ना हो, अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा। आदमी जब मनी किसी आदमी का, हर आदमी का ऐसा थोड़ी ना है, किसी का गाढ़ा रहता है, कोई आदमी का पतला भी होता है, तो ऐसे निकल गया, ये हो गया, तो उनके लिए पेशाब या हो बिला शहवत निकला है तो गुस्ल फर्ज ना होगा, अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा, उसको वज़ू करना जरूरी है। वज़ू नहीं करेंगे तो उसको नमाज नहीं होंगे। मसला है, आगे सुनिए, अगर एहतलाम होना याद है मगर उसके असर कपड़े पर ना हो तो गुस्ल फर्ज ना हो। अगर एहतलाम होना याद है मगर उसके असर कपड़े पर ना हो तो गुस्ल फर्ज ना हो। यानी आदमी सोचता है मुझे इतना हो गया, लेकिन अभी आदमी अगर सोच रहा मैं पेशाब कर दिया हूँ, लेकिन पेशाब करने के बाद क्या आगे भिगा रहता ना, तो एहतलाम होने के बाद जो उसका जो कपड़ा जो पहना रहेगा वो कपड़े में भिगा रहेगा ना, जब भींगे रहेंगे तो फिर उसके लिए गुस्ल वाजिब हो जाएंगे। जब भीगा हुआ नहीं है लेकिन उनको याद है, सोच रहे हैं, वो सपना में भी होता है, आदमी देख लिया लेकिन देखा तो उसका जगह कुछ भी भीगा नहीं है, उसके लिए गुस्ल क्या होगा, फर्ज ना हो, फर्ज ना हो। नमाज में शहवत थी और मनी उतरती हुई मालूम हुई मगर बाहर निकलने से कबले ही नमाज मुकम्मल हो गई, बाद में खारिज हुई तो नमाज हो गई लेकिन गुस्ल फर्ज हो गया। क्या है, आदमी अगर नमाज में शहवत थी, यानी नमाज में कोई आदमी क्या कर रहा है, किसी कैसे वो आदमी कैसे हो, यही समझ में नहीं आ रही है। नमाज में ऐसे ही सब आदमी तो थोड़ी ना हो जाता है, अगर हो गए फिर क्या है, मनी उतरती हुई मालूम हुई मगर बाहर निकलने से कबल ही नमाज मुकम्मल हो गई, बाद में खारिज हुई तो नमाज हो गई लेकिन गुस्ल फर्ज हो गए। यानी आदमी का जब मनी उतारते हुए निकलना बंद है, यानी निकला नहीं है, नमाज मुकम्मल हो गई, उसका नमाज हो गई, लेकिन नमाज के बाद नमाज जैसे मुकम्मल उसका भी वो भी मुकम्मल, तो उसके लिए क्या होगा, गुस्ल फर्ज हो गए, है ना, समझ रहे ना बात को। हाँ, इसी तरह समझिए, इंशाल्लाह अच्छा होगा। सामने आ जाइए, सामने जो खाली है ये जगह इधर उधर, हाँ बैठ जाइए,
आइए आइए आइए, हक्कन दूर से पढ़ते पढ़ते सामने है सब। हक्कन अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिका करीम रहमतुल्लाह अलैहि साफिर नबी सैयदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिही औलादी ज़ुरियती व अज़वाजिही व सभी औलिया तजमाइन कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक व रहमतुल्लाह सय्यिदना व अला सय्यिदना इन्नका हमीदुम मजीद। और आगे एक दो मसला है, इसको सुन लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह अपने इस गुस्ल के बयान को मुकम्मल करेंगे। अपने हाथों से मादा खारिज करने से गुस्ल फर्ज हो जाता है, लेकिन ये गुनाह है और ऐसा करने वाले को मलऊन कहा गया है। नेज़ ऐसा करने से मर्दाना कमजोरी पैदा हो जाती है और बिला आखिर आदमी शादी के लायक नहीं रहता है। बहुत अहम मसला। आजकल के नौजवान लड़के क्या करते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं और देखने के बाद क्या करते हैं, अपने हाथ से खारिज करते हैं, निकालते हैं। ऐसे करने से उसके ऊपर क्या हो जाता है, गुस्ल फर्ज हो जाता है। हो जाता नहीं, हो गया, लेकिन ये गुनाह है, इसमें गुनाह है और ऐसा करने वाले को मलऊन कहा गया है। फिर क्या है, नेज ऐसा करने से मर्दाना कमजोरी पैदा हो जाती है और बिला आखिर आदमी शादी के लायक नहीं रहता। इससे अल्लाह ताला हम सबों को बचाए, बोलिए अल्लाहुम्मा आमीन। गुस्ल के मसनून तरीका सुन लीजिए। पहले दिल में गुस्ल करने की नियत करे, फिर दोनों हाथ घुटनों तक 3 बार धोए, फिर इस्तिंजा की जगह धोए, खा इस्तिंजा हो या ना हो। फिर जिस्म पर अगर कहीं नजासत हो तो धो ले, फिर नमाज का सा वजू करे मगर पाँव ना धोए। आदमी जब गुस्ल करेंगे, कुछ भी करेंगे, नियत कर ले, सब कुछ 3-3 मरतबा कर ले। करने के बाद अगर वो नमाज के लिए करे तो उसको अभी पैर धुलना जरूरी नहीं है, बाद में धुलेंगे, कैसे बता रहे हैं आगे। और अगर चौके वगैरह के ऊपर गुस्ल कर रहे हैं तो धो ले, फिर 3 बार सीधे कंधे पर पानी बहाए और 3 बार उल्टे कंधे पर, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार। अब गुस्ल की जगह से अलग होकर पाँव धो ले। अगर दौराने वजू नहीं धुए थे तब और ना जरूरी नहीं। वजू करने में टाइम अगर धो ले तो फिर जरूर को कुछ नहीं है। अगर वजू करने के टाइम अगर नहीं धुले पैर तो बाद में गुस्ल मुकम्मल हो गया होने के बाद आदमी जब बाहर जब निकलते हैं उस टाइम पैर धुलने से उसका क्या हो जाएगा, वजू भी मुकम्मल, गुस्ल भी मुकम्मल। अब नमाज जो भी पढ़े, जो भी नियत से पढ़े, वो भी क्या है, मुकम्मल है ना। फिर आगे सुनिए, नहाने में किबला रुख ना होना चाहिए और ऐसी जगह नहाए जो पर्दा हो। अगर किसी की नजर पड़ने का अंदेशा हो तो किसी कपड़े से सतर छुपा कर नहाए। औरत को मर्द से भी ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। दौराने गुस्ल के किसी से बातचीत ना करे, नहाने के फौरन बाद कपड़ा पहन ले, है ना, बराबर ना, समझ गए ना बात। हाँ, अब आखिर में आपको 1-2 बातें बोल के मैं अपना तकरीर खत्म करूंगा। ये कि तकरीर एक तरह से नहीं है, ये वाज है, नसीहत है। यानी गुस्ल के मसाइल, कपड़े पहनने के मसाइल, हैज के मसाइल, निफास के मसाइल और एहतिलाम के मसाइल, ये सब आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ेंगे। इसमें से अगर किसी आदमी को अगर थोड़ा भी अगर खुराच आए, यानी मेरे बोलने में अगर कुछ भी हो, क्योंकि मैं भाई बंगाली हूँ और मेरा बंगाली जबान है, लेकिन बाहर में पढ़े हैं तो वही जबान इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं, क्योंकि बंगाली में किसी को अपनी, किसी को तुमी, ये सब जो बोलते हैं ये हमको नहीं आता है, इसलिए हम यही से बोल रहे हैं उर्दू में। अगर इसी में भी अगर किसी को अगर थोड़ा भी बुरा लगे, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जो मुझे बोल देंगे मैं उनको अपना क्या समझूंगा, उस्ताद समझूंगा। उसने मुझे एक बात, एक दिन की बात बता दी, वो मेरा उस्ताद है। ऐसे ही किसका फरमान है, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है। क्या है, उसने ये बोले थे कि मुझे अगर कोई इंसान, कोई आदमी अगर मुझे एक आलिफ पढ़ा दे तो उस आदमी ने, उस उस्ताद ने मुझे अगर 3 मरतबा बाजार में बेचेंगे, मैं उनके लिए गुलाम हूँ।
अब अगर कोई भी मेरे गलत बात, अगर मेरे बोलने में अगर कोई गलती हो गए, यानी जबान में कोई ललखड़ा गए हैं, अगर हो गए कोई, इंशाल्लाह मुझे अगर बोलने में, मैं उनको क्या समझूंगा, उस्ताद समझूंगा, उनको मैं बुरा नहीं समझूंगा, क्योंकि सीखने की जगह में सीखते हैं। लेकिन कोई आदमी हाली कान में हाथ डाल के ये बयान ईरान तुरान की बातें करके टाइम पास करके ऐसे करके चले जाते हैं, कोई ऐसे करके छोड़ते नहीं। इसलिए भाई मैंने ऐसे इसी को इख्तियार किया है, अब ऐसे करके छोड़ेंगे। अगर मुझे अगर किसी को अगर तकलीफ है बोल दे, इंशाल्लाह मैं उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला जो बोला हूँ, अल्लाह ताला इसके ऊपर मुझे ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, बोले अल्लाहुम्मा आमीन। अब मसनून गुस्ल कौन से है, यानी सुन्नत गुस्ल कौन से है, ये 4। अब ये 4 कैसा है ये थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह अपना तकरीर यानी अपना वाज नसीहत बंद कर देंगे। 4 मौके पर गुस्ल करना सुन्नत मुबारका है, जिनका बहुत सवाब है। अब 4 टाइम में 4 मौके पर आदमी अगर गुस्ल करेंगे तो करने के बाद आदमी का क्या होगा, बहुत फायदा है। कैसे फायदा होगा, सवाब बहुत मिलेगा। अब एक एक करके 4 गिना दे रहे हैं, 4 को याद रखिएगा, इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में दोनों कामयाबी होंगे। नंबर 1 जुमा की नमाज के लिए, नंबर 2 दोनों ईदों की नमाज के लिए, नंबर 3 इहराम बांधते वक्त, और नंबर 4 मैदान अराफत में वकूफ के लिए। जब आदमी ये 4 चीज के लिए आदमी जमा हो, यानी 4 चीज करे, तो इनको करने में इसके ऊपर अल्लाह ताला इनको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सवाब देंगे। इंशाल्लाह अमल करेंगे ना भाइयों, अरे भाई जोर से बोलो, करेंगे ना। अल्लाह ताला हम लोगों को इसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे, बोले अल्लाहुम्मा आमीन। इसी बात पर मैं अपना तकरीर मुकम्मल कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, बोले हक्कन दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतुल लिल आलमीन शाफिन नबी सय्यदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिही व औलादिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अज़वाजिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक व रहमत अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिना इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।